गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो अपना विषय है प्लेटो की रिपब्लिक। प्लेटो की रिपब्लिक एक महान और एक सर्वश्रेष्ठ कृति है। प्लेटो ने इस कृति की रचना 40 वर्ष की उम्र में की और प्लेटो के दार्शनिक विचारों की समग्रता के दर्शन इस रिपब्लिक में दिखाई देते हैं। रिपब्लिक में सभी विषयों को एक सूत्र में गठित और संयोजित करने वाली यह रिपब्लिक दर्शन की आध्यात्मिक कृति है। रिपब्लिक का केंद्रीय विषय अच्छे मनुष्य और उसके जीवन की समस्याओं पर विचार करना है। प्लेटो की दृष्टि में अच्छा मनुष्य और अच्छा जीवन केवल अच्छे राज्य में ही संभव है। इसमें जीवन की अनेक जटिल समस्याओं पर विचार मंथन किया गया है। इसका प्रारंभ आचार शास्त्र और नैतिक दर्शन की समस्याओं से होता है। इसके आरंभ में यह प्रश्न उठाया गया, यानी इसकी शुरुआत में यह प्रश्न उठा कि न्याय क्या है, व्हाट इज जस्टिस। न्याय और मानव आत्मा के नैतिक गुणों का विवेचन करने के कारण इसे आचार शास्त्र का ग्रंथ भी कहा गया है। इसमें बताया गया कि नैतिक गुणों का विकास केवल शिक्षा द्वारा ही संभव है। यानी उसने अपने रिपब्लिक में शिक्षा पर बहुत अधिक बल दिया और उत्तम शासन के लिए शासकों की शिक्षा की व्यवस्था अनिवार्य है। यदि हमें शासन सही हो, उत्तम हो, अच्छा हो, तो शासकों की शिक्षा व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए। रिपब्लिक में शिक्षा समस्याओं का व्यापक विवेचन है। इसके शिक्षा अध्याय को पढ़कर ही रूसो ने यह कहा था कि रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ ना होकर शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इस प्रकार रिपब्लिक केवल एक दार्शनिक कृति मात्र ना होकर सामाजिक और राजनीतिक सुधारों पर लिखा गया एक प्रबंध भी है। यह उस व्यक्ति की रचना है जो मानव जीवन पर केवल चिंतन ही नहीं करता, बल्कि उसे क्रांतिकारी ढंग से सुधारने को भी उतना ही उत्सुक है। इस प्रकार रिपब्लिक के 5 खंड बताए हैं। पहला खंड मानव जीवन, न्याय की प्रकृति एवं नैतिकता का वर्णन है। दूसरे खंड में राज्य का संगठन और शिक्षा पद्धति का विवेचन किया गया है। रिपब्लिक का जो तीसरा खंड है वह राज्य के संगठन का पुनः वर्णन किया गया, जो साम्यवाद पर आधारित होकर दार्शनिक राजा द्वारा ही स्थापित होगा। चौथे खंड में मनुष्यों और राज्य के विकृत हो जाने पर जो अव्यवस्था उत्पन्न होती है उसका वर्णन किया गया है। रिपब्लिक का 5वां खंड दर्शन से कला का संबंध बताया गया और आत्मा की क्षमता पर विचार किया गया। जहां तक प्लेटो की रिपब्लिक का उद्देश्य है, फर्स्ट जो है उसने बताया कि सोफिस्टों द्वारा प्रतिपादित आत्म तृप्ति के सिद्धांत को, जिसे उस युग के भ्रष्टाचारी जनतंत्री राज्यों ने अपना रखा था, उसको झुटलाने और खंडित करने की दार्शनिक आकांक्षा थी। तो उस समय जो प्रचलित आत्म तृप्ति का सिद्धांत था और जो राज्यों ने अपना रखा था, उसको खंडित करके उसको पुनः स्थापित करने की बात रिपब्लिक का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य जो सोफिस्ट लोग हैं, सोफिस्टों के अति व्यक्तिवाद का विरोध कर राज्य के जैविक स्वरूप को प्रतिष्ठित करना था। राज्य के जो ऑर्गेनिक थ्योरी है उसको प्रतिष्ठित करना था। रिपब्लिक का जो तीसरा उद्देश्य प्लेटो ने स्पष्ट किया, वह कहता है कि राज्य और व्यक्ति के हितों में कोई अंतर विरोध नहीं है और न्यायप्रिय एवं बुद्धिमान शासक वही है जो जन कल्याण के लिए अपना सर्वस्व
बलिदान करने में आनंद की अनुभूति करता है। यानी राजा आनंद की अनुभूति कब करता है? जब वह राज्य के कल्याण में सब कुछ अच्छा करे, अपना बलिदान करे। इसी क्रम में तत्कालीन ग्रीक प्रजातंत्र में प्रचलित लॉटरी द्वारा जो नियुक्ति की व्यवस्था का उन्मूलन करना प्लेटो का उद्देश्य था। अकुशलता के स्थान पर ज्ञान आधारित क्षमता और योग्यता का शासन होना चाहिए। इसी राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने रिपब्लिक के दो साधनों का अनुमोदन किया, दो चीजों पर बल दिया, वह है विशेषीकरण और एकीकरण। आदर्श राज्य में विशेषीकरण लाने की दृष्टि में प्लेटो ने राज्य की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा। एक आर्थिक वर्ग, एक सैनिक वर्ग और तीसरा शासक वर्ग। प्रत्येक वर्ग को अपने अपने निर्धारित कार्य में तत्पर रहने की स्थिति को उसने न्याय कहा कि प्रत्येक वर्ग अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने कार्य करेगा, निर्धारित काम को करेगा, तो न्याय अपने आप स्थापित हो जाएगा। अपने महान शिक्षक सुकरात के सद्गुण ही ज्ञान है, नॉलेज इज वर्च्यू, के इस महान उद्घोष को भी रिपब्लिक के माध्यम से साकार करना चाहता था। साथ ही न्याय और दार्शनिक राजा की अवधारणा के माध्यम से तत्कालीन यूनान के अज्ञानी समाज और उसमें व्यक्त विघटनवाद का प्रभावी निदान प्रस्तुत करना चाहता था। इस प्रकार वह तत्कालीन जो उस समय राजनीतिक व्यवस्था थी, उस समय जो समाज था और उस समाज में और राजनीतिक व्यवस्था में जो जंगलीपन था, जो स्वार्थपरकता था, जो वर्ग संघर्ष था, जो अज्ञान था, जो पतित कुशासन था, इन सबको समाप्त कर एक आदर्श राज्य की स्थापना करना प्लेटो की रिपब्लिक का प्रमुख उद्देश्य था। धन्यवाद।